Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study The Zoo Story by Edward Albee। तो दोस्तों ये पूरा ड्रामा न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क की एक बेंच पर सेट है। संडे का सुहाना दिन है। पीटर बेंच पर बैठा हुआ बुक पढ़ रहा। पीटर पेशे से पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव है और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। पीटर शादीशुदा है, 2 बच्चियां भी हैं उसकी और 2 बिल्लियां भी उसने पाल रखी हैं। पीटर की उम्र 40 साल के आसपास है। तो पीटर आराम से बुक पढ़ रहा होता है सेंट्रल पार्क में। तभी ड्रामा का दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जेरी। जेरी पीटर से कुछ साल छोटा है उम्र में और उसके कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हैं। वो पीटर के पास बैठता है और उसे कहता है कि वो अभी अभी सेंट्रल पार्क ज़ू से होकर आया है। पीटर कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन जेरी को पीटर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है कैसे भी करके। जेरी एकदम से इरिटेट हो जाता है। वो पीटर से कहता है कि स्मोकिंग से तुम्हें कैंसर हो जाएगा और तुम्हें डॉग्स की जगह कैट्स पाल रखी हैं। ये दर्शाता है कि तुम एक एफेमिनेट हो। एफेमिनेट कहते हैं ऐसे मर्द को जिसकी बिहेवियर औरतों जैसा होता है। जेरी कंटिन्यू रखता है अपनी बकवास। वो कुछ भी जानना चाहता है पीटर के बारे में। आखिरकार पीटर भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर ही देता है और वो भी उस अजनबी शख्स जेरी के बारे में जानना चाहता है। जेरी लो बॉर्न फैमिली से बिलोंग करता है। वो गरीब है और उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो कहता है कि इस संसार में वो बिल्कुल अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स गुज़र गए थे। वो अपनी ज़िंदगी में बस एक बार ही किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हुआ था, वो भी एक लड़के के साथ अपनी टीनेज में। जेरी फिर कहता है कि वो पीटर को अपनी ज़ू की जर्नी बताएगा, लेकिन बातचीत किसी और ही डायरेक्शन में मुड़ जाती है। जेरी अपने मकान मालकिन यानी लैंडलेडी के बारे में पीटर को बताना शुरू कर देता है। जेरी कहता है कि वो औरत हमेशा नशे में रहती थी। वो औरत अक्सर जेरी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए प्रेरित करती थी, परेशान करती थी। एक दिन वो लेडी एक डॉग को घर पर लाती है। जेरी ने उस डॉग का दोस्त बनना चाहा, लेकिन वो डॉग जेरी को काट लेता है। बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी जब वो डॉग जेरी का दोस्त नहीं बन पाता, तब जेरी डिसाइड करता है कि उसे जान से मारने की, जहरीला हैमबर्गर मीट देकर। लेकिन होता क्या है कि वो डॉग मरता नहीं है बल्कि बीमार हो जाता है। उसके बाद जेरी उसे नज़रअंदाज कर देता है। पीटर परेशान है ये सोचकर कि आखिर ये शख्स मुझे ये सब क्यों बता रहा है। जेरी फिर पीटर से कहता है कि उन लोगों के पेट्स को इस्तेमाल करता है लोगों से दोस्ती करने के लिए। पीटर घबराने लगता है और वो सोचता है कि ये कोई पागल वागल है क्या, और बहुत ही अदब के साथ वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जेरी उसे गुदगुदी करता है, इसीलिए करता है ताकि पीटर वहाँ से जाने ना पाए। उसके बाद जेरी एकदम से पीटर को फोर्स करता है वो बेंच छोड़ने की, और पीटर की एक मुक्का भी मार देता है। पीटर को पता था कि ये कोई पागल ही है, तो वो इतना हैरान नहीं होता, लेकिन उसे दुख था कि जिस बेंच पर संडे को आराम से बैठकर वो बुक पढ़ रहा था, वो बेंच अब छिन चुकी है। जेरी का ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जेरी एक चाकू निकालता है और कहता है कि हम दोनों को लड़ाई करनी चाहिए। जब जेरी ने पीटर को मुक्का मारा था तब उसे हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन चाकू देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पीटर मना कर देता है जेरी को। जेरी वो चाकू पीटर के हाथ में थमा देता है। पीटर अपने आप को बचाने के लिए वो चाकू पकड़ लेता है। अचानक से जेरी अपने आप को उस चाकू से घायल कर देता है। जेरी पीटर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब उसे इस ज़िंदगी से छुटकारा मिलने जा रहा है। जेरी उस चाकू पर से पीटर की उंगलियों के निशान मिटा देता है ताकि पीटर पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम न लगे।
इससे पहले कोई राह गुज़र आकर ये सब तमाशा देखता, पीटर अपनी किताब उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तो गाइज़ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।